बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दी केमिस्ट्री विद सर एजी सालम पे आपको खुशामदीद। एक और न्यू टॉपिक आपके सामने है जो 9th क्लास के फर्स्ट चैप्टर में से है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसे हम क्या कहते हैं, एलिमेंट कहते हैं। तो आइए आज सीखते हैं कि एलिमेंट्स क्या होते हैं। तो यहाँ पर मैंने सबसे पहले डेफिनेशन लिखी हुई है, इट इज़ ए सब्सटेंस। ये सब्सटेंस होते हैं। आपको मैंने सब्सटेंस वाले टॉपिक में आपको बताया हुआ है कि सब्सटेंस दो किस्म के होते हैं, या तो एलिमेंट होते हैं या फिर क्या होते हैं, कंपाउंड होते हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, इट इज़ ए सब्सटेंस मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम हैविंग सेम एटॉमिक नंबर। ये ऐसे सब्सटेंस है जो सेम टाइप ऑफ एटम के बने हुए होते हैं। इसमें हम इनका पीस उठा के देखेंगे तो इसमें सारा जो पीस है उसमें सारे एक ही टाइप के एटम नज़र आएंगे। जैसे हम आयरन का कोई पीस उठाएंगे, उसकी एनालिसिस करेंगे तो उसमें सारे फेरस के एटम ही होंगे। तो ऐसी कोई चीज़ जिसमें सारे ही एक ही किस्म के एटम हुए हमें दिखाई दें तो उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम एलिमेंट कहेंगे। तो यहाँ पर मैंने एक और पॉइंट लिखी हुई है, 118 एलिमेंट्स आर डिस्कवर्ड येट। आज तक हमारे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के मुताबिक तकरीबन 118 एलिमेंट डिस्कवर हो चुके हैं। अकॉर्डिंग टू मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, अमंग देम मेजॉरिटी आर द सॉलिड्स। उनमें से ज़्यादा एलिमेंट क्या हैं, सॉलिड हैं। वेरी फ्यू एलिमेंट्स आर लिक्विड। तमाम थोड़े ऐसे एलिमेंट हैं जो लिक्विड हैं, जिसमें मरकरी और ब्रोमीन आ जाती हैं, और बाकी रहे हुए एलिमेंट सारी क्या हैं, गैसेस हैं। अच्छा, अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन जनरल टेस्ट में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए लिक्विड मेटल। तो मरकरी वाहिद मेटल है जो लिक्विड है, बाकी सारे मेटल्स जो हैं वो सॉलिड होते हैं। तो मरकरी वाहिद मेटल है जो लिक्विड के फॉर्म में मिलता है। तो ये आपको याद रखना लाजमी है, बहुत सारे टेस्ट में पूछा जाता है। और आगे है, एलिमेंट्स आर डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज अकॉर्डिंग टू देयर प्रॉपर्टीज़। जो 118 आज तक हमारे एलिमेंट्स डिस्कवर हुए हैं, उन्हें हम टोटल 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं उनकी प्रॉपर्टीज़ के बिहाफ पे। अच्छा, कौन कौन सी 3 कैटेगरीज हैं? वो है मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड्स। तो आइए सीखते हैं कि मेटल क्या होते हैं। सॉलिड, अच्छा, टिपिकली हार्ड, शाइनी, मैलिएबल एंड डक्टाइल विद गुड हीट एंड इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। ऐसे सॉलिड्स जो टिपिकली हार्ड हो, मतलब जिसे इजीली हम तोड़ ना पाएँ, ब्रिटल ना हो, और वो शाइनी होते हैं, मोस्टली क्या होते हैं, चमकदार होते हैं। मेलिएबल एंड डक्टाइल होते हैं। मेलिएबल मतलब उन्हें थिन शीट्स में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। डक्टाइल मतलब उन्हें हम वायर्स में, जो हमारी वायर्स होती हैं बिजली वगैरह की, इसमें भी हम उन मेटल्स को कन्वर्ट कर सकते हैं। ये मेटल्स हमारी जो वायर होती हैं, ये सारी कापर वगैरह की बनी हुई होती है, तो इन्हें हम इजीली वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये मेलिएबल एंड डक्टाइल है। और गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है। इसमें बिजली और जो हमारी हीट है, गर्मी है, वो आसानी से पास हो जाती है। एक साइड से हम बिजली लगाएंगे तो दूसरी साइड तक वायर में इजीली पहुंच जाती है, क्योंकि ये वायर्स मेटल की बनी हुई होती है। और मेटल क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, इसलिए इजीली लाइट पास हो जाती है। अगर यही वायर्स अगर हम किसी नॉन मेटल की बना दें तो वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, वो लाइट कंडक्ट नहीं करेंगे। तो जो इस प्रॉपर्टी, जो ऐसी प्रॉपर्टीज़ हो जिस मेटल के पास, वो मेटल कहलाएगा। कौन सी प्रॉपर्टीज़? शाइनी हो, मेलिएबल हो, डक्टाइल हो, इलेक्ट्रिसिटी और हीट कंडक्ट करता हो। और दूसरे होते हैं नॉन मेटल। ऐसे एलिमेंट जो बैड कंडक्टर हो हीट और इलेक्ट्रिसिटी के, जिसमें ना बिजली सही तरीके से पास हो, ना हम हीट को, गर्मी को, टेम्परेचर को पास करा सकें, तो ऐसे एलिमेंट को हम नॉन मेटल कहते हैं। और ये
ईज़िली मेलेबल और डक्टाइल भी नहीं होते हैं। इन्हें हम ईज़िली थिन वायर्स में या थिन शीट्स में भी कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत हार्ड होते हैं। और दूसरे यह कि इनकी कंडक्टिविटी अच्छी नहीं है, यह हीट और इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करते। तो यह मेटल और नॉन मेटल दोनों एक दूसरे के बिल्कुल अपोजिट हैं। और बाकी प्रॉपर्टीज़ बहुत सारी हैं डिटेल में, वो हम पीरियोडिक टेबल का चैप्टर जब पढ़ेंगे उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे। फिर आता है मेटलॉइड एलिमेंट्स whose properties are intermediate between metal and non-metal are called metalloid। ऐसे एलिमेंट्स जिसकी प्रॉपर्टीज़ कुछ मेटल वाली हो और कुछ नॉन मेटल वाली हो, मिक्स में हो, सारी मेटल वाली प्रॉपर्टीज़ भी ना हो, सारी नॉन मेटल वाली प्रॉपर्टीज़ भी ना हो, जो बीच वाली प्रॉपर्टीज़ रखता हो उसे हम मेटलॉइड कहते हैं। कैसे? मेटल गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, उसमें इजीली लाइट और हीट पास हो जाती है। नॉन मेटल बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है, उसमें लाइट और हीट बहुत कोशिश करें तभी पास नहीं होगी। लेकिन अगर कोई ऐसा एलिमेंट मिल जाए जिसमें इजीली लाइट पास भी हो लेकिन इतनी ज़्यादा भी नहीं हो जितनी मेटल्स में होती है, और इतनी कम भी ना हो जितनी नॉन मेटल में होती है, दरमियानी थोड़ी बहुत हीट भी कंडक्ट करे, थोड़ी बहुत जो है वो इलेक्ट्रिसिटी भी पास हो जाए उसमें, तो ऐसे एलिमेंट को हम क्या कहते हैं? मेटलॉइड्स कहते हैं। तो ये थे एलिमेंट्स के टाइप। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर लेक्चर अच्छा लगा है तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में फीडबैक ज़रूर दो। थैंक यू।